दोस्तों नमस्कार। ITI टेक्निकल कोर्स यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों जो राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की पिछली बार वैकेंसी आई थी उसमें से जो क्वेश्चन पेपर आया था उसी को सॉल्व करवा रहे हैं। आपको कंप्लीट जीके के क्वेश्चन बताएंगे और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के भी क्वेश्चन बताया जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या था, क्वेश्चन कितने आते हैं और क्वेश्चन आने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप जान जाइए कि अभी तक हमने 2 वीडियो बना दिया है राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के प्रीवियस ईयर पेपर के, जिसमें से एक वीडियो में 30 क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको। ये है आज का वीडियो नंबर तीसरा। इसमें से 66 से आपको 100 नंबर तक क्वेश्चन बताया जाएगा, यानी 35 क्वेश्चन आपको इसमें अपलोड कर दिए जाएंगे। फिर इसके बाद आपको जीके के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, राजस्थान से रिलेटेड जितने भी जीके क्वेश्चन आए थे पिछले साल। चलिए आते हैं आज के क्वेश्चन में 66 नंबर पे। दोस्तों चैनल पे नए हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। आज का क्वेश्चन नंबर 66 नंबर, इनमें से किसमें डाइवर्टर का इस्तेमाल किया जाता है। सबको मालूम होगा दोस्तों कि डाइवर्टर होता क्या चीज़ है। मोटर, जनरेटर ड्राइव करना, उसकी स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए हम लोग डाइवर्टर का यूज करते हैं। लिखा है क्वेश्चन, इनमें से किसमें डाइवर्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है। राइट आंसर होगा सीरीज मोटर। दोस्तों सीरीज मोटर में हम लोग डाइवर्टर का यूज करते हैं, यानी हम लोग वेरिएशन का यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर में स्क्विंग का फ़ायदा इनमें से कौन सा है। स्क्विंग कहे तो जो हम लोग रोटर बार तिरछे बनाते हैं, जैसे है पहला नंबर शोर को कम करना, दूसरा नंबर मोटर को संचालन आसान बनाना, ये भी सही है। तीसरा नंबर है चुंबकीय लॉकिंग की प्रकृति को कम करना, ये भी सही है कि चुंबकीय लॉकिंग की जो होती है मैग्नेटाइजिंग लॉकिंग, इसको भी कम करता है। डी नंबर है रोटर और स्टेटर वाइंडिंग के बीच प्रभावी परिवर्तन अनुपात बढ़ाना, ये भी सही। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ई नंबर, यानी इसके पांचों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, एक 3 फेस वाले स्टार कनेक्टेड सिस्टम में लाइन वोल्टेज इसके फेस वोल्टेज के स्टार कनेक्शन बोला, ना कि डेल्टा। दो तरह के कनेक्शन होते हैं, एक होता है स्टार कनेक्शन, एक होता है डेल्टा कनेक्शन। अब इसमें से आपको पूछ रहा है स्टार कनेक्टेड सिस्टम में लाइन वोल्टेज इनके फेस वोल्टेज के कितने गुने बराबर होती है। सबको मालूम होगा √3 गुना के बराबर होती है। √3 का मान होता है 1.732 गुना के बराबर। अगला क्वेश्चन है, हेयर ड्रायर में इनमें से कौन से मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। हेयर ड्रायर होती है, उसमें से जो हम लोग मोटर यूज करते हैं वो होती है शेडेड पोल मोटर। शेडेड पोल मोटर का यूज हेयर ड्रायर मशीन जो होती है, बाल काटने की मशीन, उसमें यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से उपकरण का इस्तेमाल सर्किट पर रुकावट डाले बिना करंट को मापने के लिए किया जाता है। सर्किट में बिना रुकावट डाले जो हम लोग टेस्टर का यूज करते हैं वो होता है टोंग टेस्टर। सबको मालूम होना चाहिए, टोंग टेस्टर क्लैंप मीटर भी बोल सकते हैं। इसका उपयोग सर्किट के करंट में बिना रुकावट डाले ही हम लोग आसानी से मेजर कर सकते हैं कितने एम्पीयर करंट इस केबल या वायर से फ्लो कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, KWH किलो वाट हार्स मीटर एक डैश डैश प्रकार का उपकरण है। KWH जो मीटर होता है एक इंटीग्रेटिंग टाइप का मीटर होता है, प्रकार का मीटर भी बोल सकते हो। 3 टाइप के होते हैं, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग, एक होता है इंटीग्रेटिंग। KWH जो मीटर होता है वो होता है इंटीग्रेटिंग टाइप का मीटर। अगला क्वेश्चन है, जब 50 हर्ट्ज का 3 फेस वाला इंडक्शन मोटर 2% स्लिप पर काम कर रहा है तो रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। 50 हर्ट्ज के 3 फेस वाले इंडक्शन मोटर 2% स्लिप है और रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होगी। सबको मालूम होगा 1 हर्ट्ज होगी, क्योंकि स्लिप इनटू स्टेटर फ्रीक्वेंसी, स्लिप का मान है और स्टेटर, जैसे स्लिप का मान हमारे 2% है, स्टेटर फ्रीक्वेंसी 50 होती है, हम बटे 100 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सी धातु का इस्तेमाल एडी करंट डिस्क में किया जाता है। एल्यूमिनियम।
एल्युमिनियम एक ऐसी धातु है जो एडी करंट डिस्क में की जाती है यूज। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार के भार लोड में शून्य पावर फैक्टर होता है? इसमें ऐसा कौन सा टाइप है, कौन सा प्रकार है जो भार शून्य लोड में शून्य पावर फैक्टर होता है? इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर होगा, ए और बी दोनों। शुद्ध कैपेसिटिव, शुद्ध इंडक्टिव। कैपेसिटिव और इंडक्टिव जो लोड होते हैं उसमें शुद्ध शून्य पावर फैक्टर होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से मोटर का फेज विस्थापन 60 अंश पर होता है? ऐसा कौन सा मोटर है जिसका फेज का विस्थापन 60 डिग्री पर होता है? वो होता है 6 फेज मीटर। 6 फेज मोटर जो जिसमें 6 फेज होते हैं, वैसे मोटर पे 60 डिग्री पर विस्थापन होता है फेजों का। अगला क्वेश्चन, स्प्रिंग के लिए फास्फोरस ब्रॉन्ज एलॉय का इस्तेमाल उपकरण को दर्शाने में किया जाता है, क्योंकि इनमें जो फास्फोरस ब्रॉन्ज मटेरियल होता है उसका विशिष्ट प्रतिरोध कम होता है, इसलिए हम लोग सुई कांटा बनाने के लिए जो उसमें स्प्रिंग होती है उसका उपयोग हम लोग फास्फोरस ब्रॉन्ज का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सापेक्ष विद्युतशीलता को शेयरिंग ब्रिज के द्वारा मापा जाता है। जो सापेक्ष विद्युतशीलता होती है उसको शेयरिंग ब्रिज के द्वारा मापा जा सकता है। राइट आंसर डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्य रूप से मानवीय गलतियों के कारण होने वाली त्रुटि को सकल त्रुटि बोलते हैं। जो मनुष्य द्वारा गलतियां होती हैं उसको सकल त्रुटियां बोली जाती हैं। अगला है, लेड एसिड बैटरी की स्थिति क्या है अगर हाइड्रोमीटर के विशिष्ट गुरुत्व का पठन 1.22 दिखाता है? यदि 1.28 दिखाता है तो बैटरी हमारी फुल चार्ज बताएगी। यदि 1.22 दिखा रहा है तो बैटरी हमारी कम से कम 60% चार्ज हो जाती है। राइट आंसर बी नंबर होगा कि बैटरी हमारी 60% चार्ज हो चुकी है यदि उसकी रीडिंग 1.22 दिखाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश 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 के जगह पर आएगा एक्सटर्नल ग्रोलर। एक्सटर्नल होता है, एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल ग्रोलर वह विद्युत चुम्बकीय डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किसी आर्मेचर पे ग्राउंडेड शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट कॉइल का पता लगाने ढूंढने में किया जा सकता है। एक्सटर्नल ग्राउलर होता है, ग्राउलर जो होता है आर्मेचर की शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट को फॉल्ट ढूंढता है, पता लगाता है। अगला क्वेश्चन है, ताप युग्मन का उपयोग करते हुए वोल्ट मीटर आरएमएस का मापन करता है। जो ताप युग्मन उपयोग करते हुए वोल्ट मीटर जो होता है आरएमएस की वैल्यू बताता है। वोल्ट मीटर के अंशांकन के लिए विभव मापी का प्रयोग किया जाता है। जो वोल्ट मीटर होता है वोल्टामीटर के अंशांकन के लिए विभव मापी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्यूजिंग कारक को डैश डैश के बीच अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। फ्यूजिंग जो कारक होते हैं न्यूनतम फ्यूजिंग विद्युत धारा और रेटेड नियत वोल्टता के बीच अनुपात के रूप में परिभाषित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक 0 से 100 वोल्ट मीटर में 100 मापक भाग हैं जिन्हें 1/2 भाग तक पढ़ा जा सकता है। वोल्ट मीटर के वियोजक को एक ज्ञात करें। इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो है 0.5 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, शैथिल हानि डैश डैश पर निर्भर करती है। पदार्थ के आयतन पर, पदार्थ के वर्ग पर, आवृत्ति पर यानी फ्रीक्वेंसी पर, अभिवाह फ्लक्स घनत्व पर, इन सभी पर हमारा शैथिल हानि निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक डीसी मशीन में कुंडलियों की संख्या 72 संख्या है का उपयोग किया जाता है तो कम्यूटेटर संख्या कितनी होगी? कम्यूटेटर खंड की संख्या और कॉयल की संख्या बराबर होती है। यदि कम्यूटेटर में 72 है तो कॉयल की संख्या भी कम हमें 72 ही रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मशीन में मुख्य क्षेत्र अभिवाह फ्लक्स वितरण का आकार समलंबाकार है।
यानी डीसी जो मशीन होती है, डीसी मशीन में मुख्य क्षेत्र मेन फ्लक्स अभिवाह, जो वितरण का जो आकार होता है समलंबाकार होता है। अगला है निम्नलिखित मोटर में से किसमें ऋणात्मक गति विनिमय होती है। सबको मालूम होगा डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की गति विनिमय ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या मशीन की घूर्णी हानि का प्रतिनिधित्व करता है। इसका राइट आंसर होगा सी, घर्षण और वायु घर्षण हानियाँ। दोस्तों घर्षण और वायु घर्षण हानियों के कारण मशीनों के घर्षण हानियाँ घूर्णी प्रतिनिधित्व करता है। अगला है पूर्ण भार स्थिति के तहत निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण किए जाते हैं। राइट आंसर होगा ए और सी। फुल लोड की स्थिति के तहत हॉपकिन टेस्ट और शॉपनर टेस्ट दोनों हम टेस्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है डीसी मशीन में स्लॉट वेजेस, जो डीसी मशीनें होती डीसी मशीन में स्लॉट वेजेस तंतु से निर्मित होते हैं। अगला है एक डीसी मोटर के चालक के घूर्णन की दिशा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। डीसी जो मोटर होता है, मोटर का होगा तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, यदि जनरेटर होता तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अभी इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है डीसी कंपाउंड मोटर पे क्षेत्र नियामक को यानी फील्ड कॉयल को क्षेत्र अभिवाहक फ्लक्स नियंत्रण के लिए प्रदान किया जाता है। नियामक होता है, क्षेत्र नियामक होता है, फील्ड डाइवर्टर भी बोल सकते हो। फील्ड डाइवर्टर को फील्ड क्षेत्र के फ्लक्स को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। अगला है यदि केबल की लंबाई दोगुनी हो जाती है तो इसकी धारिता सी दोगुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फोटोकॉपी मशीन स्थिर विद्युत प्रभाव पर कार्य करती है। जो फोटोकॉपी मशीनें होती हैं दोस्तों वो स्थिर विद्युत प्रभाव पर काम करती हैं। अगला क्वेश्चन है जब समान प्रतिरोध आर के यंत्र प्रतिरोध के साथ श्रेणी में जुड़े होते हैं तो प्रभावी प्रतिरोध एन आर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा उपकरण डीसी के पारित होने की अनुमति नहीं देता। राइट आंसर होगा बी संधारित्र। अगला है एसी जनरेटर का एक भाग जो कुंडली से बाहरी परिपथ तक विद्युत धारा को पारित करता है वह क्या कहलाता है। ब्रश। अगला है भंवर धारा का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग है। सभी विद्युत चुम्बकीय ब्रेक, मृत स्पंद धारा मापी, प्रेरण मोटर, गति मापक। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन एक एसी रिले चुंबक में चैटर शोर छायांकन तार के उपयोग के द्वारा समाप्त किया जाता है। एक कंपनसेटिंग बाइंडिंग के द्वारा भी बोल सकते हो। दोस्तों इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के 100 ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को। पिछले बार जो वैकेंसी आई थी पेपर हुए थे, फिर इसके बाद आपको 25 क्वेश्चन जीके के मिलेंगे। जीके के क्वेश्चन अगले वाले वीडियो में बताया जाएगा। चैनल पे नए हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को शेयर ज़रूर करना।